सूखे हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते, सूखे हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते, बेजुबान पंछी पे वार नहीं करते, बेजुबान पंछी पे वार नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। एक वाक़या असरा दवाखाने के ने 2 रोज़ पहले मैंने वहाँ पर ठहरा था, तो एक ऑटो के अंदर ऑटो ड्राइवर गोली खा रहा था और गोली खाए तक मैंने उसको देखा। फिर उसके बाद में वो ब्लैंकेट निकाला, ब्लैंकेट निकाल के ओढ़ लेने की चक्कर में था। तो मैंने पूछा कि भैया अभी तो 11 बज रहे हैं, मैं समझा कोई हॉस्पिटल के अंदर इसका कोई पेशेंट है समझा, मगर वो बेचारा इतना गुर्बत का मारा था कि कहने लगा कि भाई मेरा कोई पेशेंट नहीं है, मैंने तबीयत ख़राब है मेरी, इसीलिए मैंने सो जा रहा हूँ गोली खाकर। मैंने कहा क्या क्या तेरा घर नहीं है? कहने लगा कि मेरा घर है भाई, मेरे को 15 दिन हो गए हैं, मैं रहने वाला हूँ भोइनपल्ली का, सिकंदराबाद भोइनपल्ली का हूँ, और 15 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। ऑटो का कुत्ता नहीं निकला और घर का खर्चा नहीं निकला, घर का किराया देने का है 2 महीने का, ऑटो का किराया 15 दिन का है, और कारोबार कुछ भी नहीं है। सारा दिन गैस के पैसे नहीं निकल रहे, मारे मार फिर रहा हूँ। आज निकले तो जाऊँगा, कल निकले तो जाऊँगा, परसों निकले तो जाऊँगा, इसी तरीके से वो 15 दिन गुजर गए हैं। वहाँ पे सेठ परेशान है, मेरे को ऊपर गुस्से में है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और हम परेशान हाल में। अब क्या करूं मैं बोलिए? मेरे को शुगर और ब्लड प्रेशर है और मैं मरीज़ हूं और मैं ज़्यादा ऑटो चला नहीं सकता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लेके गए बगैर घर नहीं चलता। तो मैंने कहा कि भैया जब तू लेके गए बगैर घर नहीं चलता तो फिर यहाँ क्यों सो रहा है तू? कहने लगा कि भाई ऑटो का गुत्ता देने का हूँ, 15 दिन हो गए हैं, घर का किराया 2 महीने का है, मकानदार रोज़ाना आ रहा है और सेठ क्या सितम कर रहा है घर के ऊपर, अल्लाह बेहतर जानता। मैं क्या करूं बोलिए? अब मैं बोला तेरे को कोई बच्चे नहीं है क्या? बच्चे है मेरे को, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और वो बेटा बिल्कुल छोटा है, मेरा गुजारा नहीं निकलता। अब मैं क्या करूं बोलिए? 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, आजकल बोल के उसको बोलते जा रहा हूँ, मगर मेरे से नहीं निकल रहा है, कुत्ता नहीं निकल रहा है। तो फिर अब ये कुत्ता कैसा देगा? अब ये कुत्ता तो सिर्फ अल्लाह ही देगा, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। तो फिर अब क्या करता क्या सेठ के मारा खाता हूँ, गालियाँ सुनना पड़ता। अब वो मेरे तलाश में निकला हुआ है, जब तक वो मेरे को नहीं पकड़ा मैं नहीं जा सकता। अगर मेरी उससे गया तो मेरे को किराया जो बोलता, अब मेरे पास किराया नहीं है। फिर मैं बोला तेरा घर कैसा चलता? अब वो घर तो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अल्लाह से बेहतर तो कोई नहीं जानता। फिर ये ऐसा कब से चल रहा है ऐसा हादसे से? बोले पहले भी ऐसा चलता था, लोग गाली गलौज करते थे, ऑटो वाले सेठा जो है गाली गलौज करते थे, मगर क्या करेंगे, मजबूरी ऐसी है कि मेरी हालत बीमारी की है, मैं काम ज़्यादा नहीं कर सकता और मैं अपने किराया नहीं दे सकता, गुत्ता नहीं दे सकता। तो देखिए मेरे भाई क्या परेशानी है इंसान की ज़िंदगी की, किराए के घर वालों की, किराए के ऑटो चलाने वाले की। 35 साल से ऑटो चला रहा है बेचारा, आज तक उसके पास घर नहीं है। 35 साल से ऑटो चला रहा है बेचारा, उसके पास एक ऑटो नहीं है। आज मैं बोला तेरे कोई ख़ानदान में कोई लोग पैसे वाले नहीं है? पैसे वाले लोग बहुत है मेरे भाई, वक्त ज़रूरत के ऊपर 1500 रुपये दे देते हैं, एक दिन का गुत्ता निकल जाता है, एक दिन का राशन आ जाता है। क्या बोले तो उन्होंने हमको दिए पैसे, क्या करूं बोलिए? मेरी जो गरीबी है ये अल्लाह ही दूर करने वाला है। एक दिन का कोई भी रोता मेरे भाई, बार बार ज़िंदगी भर का कोई नहीं रोता। अब मेरे नसीब ऐसी है, जो मेरे नसीब के अंदर मार लिखा हुआ है, गाली लिखी हुई है, मेरे नसीब में गुर्बत लिखी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोला मैं तुझसे कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? कहने लगा कि तुम क्या मदद करोगे मेरी क्या मदद करोगे? मेरी मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता, मेरी मदद कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता। मेरी मदद अगर रिश्तेदार भी करा तो 1000, 1500, 500 दे के मेरे को भेज देता है और फिर देख के परेशान हो जाता है। अगर मैं किसी रिश्तेदार को फ़ोन करूं, कोई दोस्त अहबाब को फ़ोन करूं, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता कि क्या मांगता कि ये क्या करता कि। मैं क्या करूं बोलिए? मेरे हालात तो इतने बिगड़े हुए हैं, मैं सारा दिन मैं परेशान हाल में हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक कमाने वाला हूँ, रिश्तेदार बहुत है। मैं मर जाऊँ तो मेरा मौत मट्ठी कर देंगे, मगर मैं ज़िंदा हूँ, मेरा वो मदद नहीं करेंगे। अगर मैं किसी से फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन डिलीट कर देते लोग।
मेरा फ़ोन नहीं उठाते। अगर कोई गलती से फ़ोन उठा भी लिया तो अभी कर रहा हूँ बोलता, फिर फ़ोन बंद कर देता, फिर मेरा दम गया तो फ़ोन नहीं उठाता। अब ऐसे हालात है, क्या करेंगे बोलिए आप। आज मेरे इतनी परेशानी हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ऐसे लोग के लिए चुन चुन के निकाले, ऐसे लोग की मदद करें। जिसके पास है अल्लाह के पास जवाब देना है, आप रख के नहीं देंगे। आपकी ये जो गरीब आदमी है, ये आपकी जो फसल है आप इसके अंदर डालो, नेकी को कमाओ मेरे भाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत में थे, खलीफत पे थे। उन्होंने कैसे कैसे वाक़यात को सॉल्व करते थे। फजर की नमाज़ पढ़ने से लेके इशा की नमाज़ तक गरीबों के बारे में सोचते थे, बैतुल माल से उनकी मदद करते थे। आज बैतुल माल का पैसा कहाँ है मेरे भाई? बैतुल माल का पैसा किसी को मालूम नहीं है। बैतुल माल बोलते किसको नहीं मालूम है। लोग गरीब की मदद के लिए बैतुल माल होता है, दरगाहों का पैसा होता है। इन लोगों के ऊपर डालो, इनकी मैयत पे डालो, इनके ये गरीबों की दूर करो मेरे भाई। है सो वाला एक एक आदमी 4-4 5-5 उम्रे करता है। अरे गरीब आदमी को रख के उम्रे को जाना क्या ज़रूरी है मेरे भाई? अल्लाह दिया है तो इन गरीबों पे डालो, इन गरीबों की दुआ लो जो तुम्हें आखिरत में काम आएगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज़ पढ़ के मचलते थे कि कोई गरीब आ जाए। अगर एक गरीब एक बार आया तो दूसरी बार नहीं आया तो उन्हें परेशान हो जाते थे कि आखिर ये गरीब क्यों नहीं आया, आखिर और इसको कोई परेशानी है क्या, क्या ये शर्म के मारे नहीं आया क्या? आज ऐसा हाल हो गया है, एक बार पूछे तो दूसरी बार नज़रें चुरा लेते हैं, एक बार पूछे, एक बार फ़ोन करें तो दूसरी बार फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये हमारा दस्तूर है मेरे भाई। साहबियों की ज़िंदगी कैसी थी? अल्लाह का डर था उनके दिल में, अल्लाह का खौफ था, और अल्लाह के खौफ की वजह से उन्होंने बोलते थे कि आज ये पैसा अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे, कल के दिन ये पैसा हमको जवाब देगा, ये गलत जगह पे इस्तेमाल करा बोल के। अल्लाह के वास्ते में नेकी को कमाने की कोशिश करो और अच्छे आमाल बनाने की कोशिश करो। ये दुनिया फ़ना होने वाली है, आखिरत तुम्हारी संवर जाएंगी अगर तुम गरीब की मदद करेंगे। गरीब की मदद करो मेरे भाई, जितना हो सका उतनी गरीब की मदद करो, अल्लाह तुम्हें देगा, तुम गरीबों को दो मेरे भाई। तुम्हारा कहने हक़ रखा अल्लाह ताला। आप गरीब का ऊपर फ़ोन उठाओ, उसके ऊपर मदद करो। आप उसको देख के परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानी उसको चले जाती मेरे भाई। वो जब दुआ देता है अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। अल्लाह के वास्ते में एक अल्लाह की इबादत करो, गरीबों की मदद करो। देखते रहिए फारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक। वीडियो अच्छा दिखा तो अब आपकी मर्ज़ी है, जो करना है करिए।